हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौरभ मिश्रा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल पर। बिहार में ग्राम कचहरी को लेकर दोस्तों 1483 पदों दोस्तों वैकेंसी आई हुई है, जिसको लेकर आवेदन कंप्लीट कराए जा चुके हैं। तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है। आपको पता है पूर्णतः इस भर्ती में आपको किस तरीके से नियुक्ति मिलेगी, किस तरीके यहाँ से आपको चयन किया जाएगा, आपकी भर्ती मेरिट बेस है, यही सबको पता है। लेकिन कितने मेरिट पर, कितने परसेंट पर आप सबको नियुक्ति दे दी जाएगी, आप सबको यहां पे चयन करा लिया जाएगा, मेरिट में आपका नाम आ जाएगा। तो पूर्णतः हम डिस्कस करेंगे और यही बताएंगे क्या आप सबके लिए इस बार आवेदन बढ़ने जा रही है, कि हमारे बहुत सारे भाइयों ने, हमारे बहुत सारे बहनों ने इसमें आवेदन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि पता है 15 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक, मतलब मात्र 15 दिन का आपको टाइम मिलता है इसमें आवेदन करने को लेकर के, जिससे हमारे अभ्यर्थियों की मांग है सर इसमें और भी कहीं टाइम बढ़ा देना चाहिए, हमने बहुत ज्यादा हमारा आवेदन नहीं हो पाया है। ऐसे हम बात करेंगे आप सबके लिए इसमें कितना आपका मेरिट जा सकता है, क्योंकि आपको पता है इसमें परीक्षा नहीं कराई जाएगी, मेरिट बेस से भर्ती है, और कब से कब तक नियुक्ति हो सकती है पूर्णतः मैं बताऊंगा। वीडियो बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो सभी भाई निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ, क्योंकि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जब भी आपकी मेरिट जारी होती है, जब भी आपके जिले की मेरिट जारी होगी, मैं चैनल के माध्यम से अवगत करा दूंगा। आपको बता दिया जाए आपके सभी जिलों में दोस्तों सब मिलाकर 1583 पद है। इसमें दोस्तों पूर्णतः वरीयता दिया गया है, किस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग कराई जाएगी, किस तरीके से आपकी नियुक्ति कराई जाएगी, कितने मेरिट पर आपको ज्वाइनिंग नियुक्ति कराई जाएगी, पूर्णतः मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रिक्वेस्ट करेंगे अगर आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बिहार दोस्तों, बिहार ग्राम पंचायत ग्राम कचहरी सचिव का दोस्तों यह पद आया हुआ है, ठीक है ना। इसमें पुरुष और महिला दोनों ने आवेदन किया है। अगर हम बात करते हैं यहां पर सैलरी को लेकर के, सैलरी भी बढ़ने की बात कही जा रही है, जो आपको 6 से 7 हजार की बात किया जा रहा है सैलरी को लेकर। इसमें दोस्तों अपडेट निकल के आया था कि आप सबकी सैलरी 10 से 12 हजार की पर मंथ होने जा रहा है। इस पर आप पूर्ण डिस्कस उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे सभी भाइयों से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। देखिए आपके आवेदन तो समाप्त हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे भाइयों का आवेदन छूट गया, उनको बाद में तो चलता है या फिर कोई टेक्निकल इशू हो जाता है, जिसकी वजह से आवेदन नहीं कर पाते हैं और लगातार उनकी मांग है, प्लीज भैया हमारे डेट को बढ़ा देना चाहिए। तो इसके लिए हम लगातार मांग चल रहा है हमारा। और यहाँ पर बिहार ग्राम कचहरी को लेकर दोस्तों आने वाले टाइम आप देख पाएंगे नोटिस आ सकती है, और आप सबका यही आवेदन तिथियां जो है मेरे प्यारे भाई, आवेदन तिथियां बढ़ाया भी जा सकता है। तो कितने भाई चाहते हैं कचहरी जो सचिव का जो पद 1483 जारी किया गया है उसका आवेदन बढ़ना चाहिए, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। सपोर्ट के लिए हम दोस्तों आपकी लगातार जो भी अपडेट आएगी बिल्कुल रियल बताएंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों सबसे पहले मेरे माध्यम से आपको बताया गया था ग्राम कचहरी का दोस्तों कहीं कहीं नोटिफिकेशन आउट होने जा रहा है, और आपको नोटिफिकेशन आउट भी हो गया, आवेदन भी कंप्लीट करा लिया गया है। तो ऐसे में सबसे पहले मेरे आवाज उठा रहा हूं कि आपका आवेदन बढ़नी चाहिए, हमारे बहुत सारे व्यक्तियों ने आवेदन नहीं कर पाया है, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आप सबके लिए किस तरीके से यहां पर आपकी भर्ती कंप्लीट कराया जाएगा, कब तक इसकी मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसमें बताया गया है फरवरी के पहले सप्ताह तक दोस्तों मेरिट जारी कर दी जाएगी। दोस्तों मेरिट तैयार करने को 1 हफ्ता का समय लगेगा, 1 हफ्ते का समय लग रहा है मेरिट तैयार करने में लेकर के, ठीक है ना। मेरिट कैसे तैयार होगी, किस तरीके से कितने नंबर होने पर आप लोगों ने आवेदन किया आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें एग्जाम नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं, बताया गया है समकक्ष 10+2 आपका होना चाहिए। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन किए हो तो उसका भी कहीं वैरियता मिलेगा। उसके बाद कहीं कहीं अगर आप लोग पीजी किए हो तब भी आपको उसका वैरियता मिलेगा। तो पूर्णतः आपको बताने वाले हैं। बात करते हैं अगर आप लोग ग्राम कचहरी पर कोई अनुभव आपके पास 1 साल या 5 साल, उसका भी आपको वैरियता मिलने वाला है। तो पूर्णतः आपको डिस्कशन के लिए रिक्वेस्ट करें चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ग्राम कचहरी सचिव के पद पर दोस्तों अगर आपने कोई कार्यरत सेवा किया हुआ है उस पर भी दोस्तों आपको बेनिफिट मिलने जा रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए अगर हम स्नातक की बात करते हैं तो यहां पर ग्रेजुएशन की बात करते हैं 10% का आपका मेरिट में जोड़ा जाएगा। अगर आप स्नातक के साथ पीजी भी कर रखे मेरे प्यारे भाई तो यहां 20% आपको कहीं कहीं दिया जाएगा, ठीक। अगर हम बात कर लेते हैं अगर आपने ग्राम कचहरी सचिव पद पर कोई सेवा दिया है, मान चलिए आपने सेवा दिया तो उसमें आपका 2.5% भी जुड़ सकता है। अगर 1 साल आपने किया है, 1 वर्ष
अगर आपने 5 वर्ष किया मेरे प्यारे भाई, 5 वर्ष किया है तो यही आपका 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। तो जितने हमारे प्यारे भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा। इस चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट मिलता रहे। अगर आप हम बात कर लेते किस तरीके से मिनट तैयार होगा, चलिए बात करने से मान चलिए कहां पर आपको सबसे कम मिलते हैं, किस जिले में आपके मेरिट कम होने पर भी सिलेक्शन हो सकता है। देखिए जहां पर ज्यादा सीटें होगी, कंपटीशन जहां पर कम होगा, बहुत सारे अभ्यर्थियों ने बहुत ज्यादा अभ्यर्थियों ने क्या किया है, अपने जिला के अलावा दूसरे जिले में आवेदन कर दिया है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। करें तो आप कर सकते हो, लेकिन 6 से 7 हजार जो सैलरी होगी प्रेजेंट टाइम पर, उसके साथ दूसरे जिले में आवेदन करके आप क्या ही करिएगा। तो आप अपने जिले में आवेदन करिए होते तो ही आपको ज्यादा समस्या नहीं होती। जैसे मान चलिए आपने जिले में आवेदन कर दिया है, आपके जिले में 200 सीटें हैं, है ना, और आपके जिले में आवेदन आ गया 500, ठीक है। अब कहीं कहीं और दूसरे जिले में मान चलिए 250 सीटें हैं, इस दूसरे जिले में भी मान चलिए 200 मेरे भाई 200 सीटें हैं, इसमें आवेदन आ गया 1000। तो कंपटीशन कहां ज्यादा होगा, 1000 वाले के यहां कि 500 वाले के यहां? लाजमी है भाई यहां पर होगा। ए सीट फाइट यहां पे ज्यादा हो जा रही है और ए सीट फाइट यहां पे कम हो रही है। इसका मतलब कंपटीशन यहां पे ज्यादा होगा, इसका मतलब यहां पे मेरिट ज्यादा जाएगी, ठीक है। अब मेरिट कैसे बने मैं इसको आपको चर्चा कर बता देता हूं। देखिए अगर आप मान 10 प्लस 12 की हम बात करते हैं तो आप मान 12th में अगर आपको 70% है, ठीक है, 70% है, वही अगर आप मान चलिए आपने ग्रेजुएशन किया है, आपका 10% और ऐड हो जाता है, ठीक है। अगर आपने पीजी किया हुआ है, ठीक है, तो आपको 20% तक मिल जाएगा, 20% तक मिल जाएगा, समझ रहे हैं आप लोग। तो यानी कितना हो गया आपका 90% हो जाता है, ठीक है, 90% हो जाता है। वहीं अगर हम बात कर लेते मेरे प्यारे भाई, अनुभव लिया हुआ है, अगर आपने 1 वर्ष का अनुभव तो 2.5% और आप जोड़ लीजिए, मतलब 92.5 के आसपास आपने कर लिया है। हालांकि 5 साल इतना कोई किसी पास अनुभव तो नहीं होगा, बहुत रेयर कंडीशन होगा। अगर मान चलिए आपके पास 50% ही क्लास 10th में, और यहां पर आप मान चलिए ग्रेजुएशन आपने किया है, आपने पीजी नहीं किया है, तो आप 50-60% हो जाता है। और कोई मतलब उसके पास अनुभव है 5 वर्ष का, मतलब 12.5, तो कहीं मतलब 50-10-60 और 60-12 72.5, मतलब 72.5 वाला होगा कि 92 वाले परसेंट होगा। तो लाजमी है 92 वाले परसेंट का भी, परसेंट वाले का भी कहीं कहीं आप सबके लिए यहाँ पे नियुक्ति हो जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब है जिसका परसेंट ज्यादा उसको कहेंगे मेरिट फायदा मिलेगा। और मेरिट किस तरीके से जोड़ा जाएगा मैं आपको बता दिया हूँ। 10 प्लस 12 में कितना परसेंट होगा उसको लिया जाएगा, और साथ साथ आप सबके लिए ग्रेजुएशन आपके 10% उसको भी जोड़ा जाएगा, पीजी अगर आपके 20% उसको भी जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसको जोड़ करके आप क्लियर किया जाएगा, कितना मेरिट बन रहा है बताया जाएगा, ठीक है। वही अगर हम बात करते हैं सर आपके डीबी कब से स्टार्ट हो सकता है, देखिए विदाउट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आप सबकी मेरिट फाइनल नहीं जारी की जाएगी। अभी आपको जब मेरिट जारी किया जाएगा तो कहीं कहीं उसमें डीबी के लिए कॉलिंग होगी। जैसे मान चलिए उसमें अभ्यर्थी कितने गुना अभ्यर्थियों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा, भी एक वो चीज होती है। जैसे मान चलिए डीबी कराया जाएगा, आपका डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कितने गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो यहां पर जा सकता है 2 से 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जा सकता है। मान चलिए 500-200 सीटें हमारे पास, तो डीबी के लिए कॉलिंग यहाँ पे हो सकती है 600 लोगों की, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये चीजें हो सकता है। तो मेरिट जो जारी होगी डीबी के लिए, उसमें भी मेरिट तैयार की जाएगी। जब आपकी एक सीट फाइट करने वाले 3 रहेंगे तो वहां पर भी जिसका मेरिट हाई रहेगा, जिसका डॉक्यूमेंट सही रहेगा, उसी को लिया जाएगा। जैसे मान चलिए मेरे भाई अगर आपके डॉक्यूमेंट आपके मान चलिए 90% बन रहा है, एक का बन रहा है 85% बन रहा है, एक का 92% बन रहा है, ठीक है। अब 92 वाले का डॉक्यूमेंट गड़बड़ है और 90 वाले का डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, तो 85 वाले का डॉक्यूमेंट सही है तो 85 वाले का हो जाएगा 90 वाले परसेंट नहीं होगा मेरे प्यारे भाई। तो कहने का मतलब है डॉक्यूमेंट भी आपका सही होना चाहिए। बहरहाल आपको अपडेट कैसे लगा जरूर बताएं। चैनल पे अगर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जैसे ही डेली मेरिट लिस्ट जारी की जाती है चैनल के माध्यम से अवगत करा देंगे, इसलिए सभी भाई निवेदन है फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल का मात्र एक उद्देश्य आपको रियल ऑथेंटिक अपडेट मिल पाए, तो फटाफट जुड़िए चैनल के साथ में। जैसे भी और कोई अपडेट चैनल के थ्रू आपको अपडेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। धन्यवाद।